हाँ बेटा। अरे मेरा बच्चा, बस ये रोना बंद करो। उठो मेरा बेटा, खाना खा लो। है देखो बेटा, मैं जानती हूँ जब लड़की का घर उजड़ता है ना, तो उसे महसूस होता है कि अब उसकी जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आएगी। उसे अपने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा लगता है। लेकिन मेरा बच्चा, एक रिश्ता खत्म होने से जिंदगी खत्म तो नहीं होती ना। मुझे एक बात का बड़ा दुख है कि जावेद ने असद के साथ तुम्हारा रिश्ता करने में बहुत जल्दी की। अरे किसी से कोई मशवरा ही नहीं किया। कभी कभी तो मुझे लगता था कि खदीजा असद को हर वक्त गले का हार बनाकर रखती, तो जरूर मुमकिन है कि उसने कभी ना कभी असद को दूध तो पिलाया होगा ना। लेकिन मैंने अपने मुंह से कभी ये बात नहीं निकाली। अरे कैसे निकालती? मुझे शक था, यकीन तो नहीं था ना। तुम तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ये पता लग गई बात है। ये 2-4 दिन का गम है, ये तो यूं ही भूल जाओगी तुम। ये सोचो कि अगर पता नहीं लगता, तुम्हारा असद के साथ गुजरा हुआ एक एक लम्हा गुनाह में गुजरता, संगीन गुनाह में। अरे मेरा बच्चा, ये रोना वोना बंद करो, बस कर दो। अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह कहता है कि ये मेरे हुक्म से खुश नहीं है, मेरे हुक्म पे ये रो रहा है। बस अपने दिल पर पत्थर रख लो। और हाँ, असद से हरगिज राब्ते में मत रहना। अगर तुम राब्ते में रहोगी, गुनाह तो जो होगा सो होगा, सब्र कभी नहीं आएगा तुम्हें। माँ बन के मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ। देखो बेटा, अब उसे भुला दो। तुम जानती हो ना कि आज तक मैं तुम्हारे किसी भी मामले में नहीं बोली। आज तुम्हें ये बातें समझा रही हूँ ना, इसलिए समझा रही हूँ कि मुझसे जावेद की ये हालत देखी नहीं जाती। तुम होती ना तो देखती कैसे मौत के मुंह पर वापस आया है वो। ये दुख तो उसे दीमक की तरह खा रहा है। बस मेरा बच्चा, अब तुम्हें इसी दुख के साथ जीना है, जिंदगी इसी तरह गुजारनी है। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे तुम्हारे ताया अब्बू को खाना भी देना है। तुम खाना खा लेना। शाबाश, ठीक है मेरा बेटा, चल। मुझे लगता है तुमने भी उन लोगों की बातों पे यकीन कर लिया है, इसलिए तुम मुझसे बात नहीं कर रही। यार मुझसे फौरन बात करो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज महा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अभी आपसे कोई बात नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। महा, मैं तुमसे कह रहा हूं, अभी और इसी वक्त मुझसे बात करो। तुम इनकी बातों में कैसे आ गए हो? तुम खुद क्यों नहीं सोचती? भला ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो क्या हम दोनों एक दूसरे को कभी
दिल से कबूल कर पाते? अगर ये सच होता तो क्या मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता? किसी की कोई भी बात मत सुनना, सब झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं सब। प्लीज अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं कल ही तुम्हें लेने आऊंगा। बस तुम तैयार रहना माँ। आई लव यू। तुम्हारा और माँ का रिश्ता खत्म हो गया। मगर साथ तू नहीं है क्यों भला, तेरी बात हाल कैसा है मेरा, करूँ मैं क्या मुझे बता दे तू जरा। न रास्ता मिले कोई न झील की वजह, जुदा हुए हैं हम कुछ इस तरह, पास हो के भी हम है क्यों जुदा। हेलो 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 नजीब, असद कहाँ है? जी वो अपने कमरे से अभी तक बाहर नहीं आए, जगा दूं उनको? नहीं नहीं, सोने दो उसे। ये इतना ज्यादा एहतमाम किस लिए? अब कौन है इस घर में जिसके लिए तुमने इतना कुछ किया? बस चाय डाल दो मुझे कल की नहीं, मुझे आज की टिकट चाहिए। आप कुछ भी करके टिकट निकालें, मैं वेट कर रहा हूं आपका। ठीक है, आप चेक करके बताएं। थैंक यू। डैड, मैं महा को लेने के लिए जा रहा हूं। असद बेटा, मैंने तुम्हें कुछ बताया था। जो आप बता चुके हैं वो मैं सुन चुका हूं और भूल नहीं पा रहा, इसलिए दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। फिर भी तुम जा रहे हो? बिल्कुल जा रहा हूं, क्योंकि मैं महा को हरगिज नहीं छोड़ सकता। सॉरी। अच्छा बैठो, बैठो तो सही, बैठो। देखो असद बेटा, वहां जाके तुम जावेद की परेशानी में इजाफा ही करोगे। बेटा, उससे पहले ही हार्ट अटैक हुआ है। यू नो वेरी वेल। डैड, मैं उनकी परेशानी में इजाफा करने के लिए नहीं जा रहा, बल्कि उनकी परेशानी दूर करने के लिए जा रहा हूं। एंड आई नो वो मेरी बात समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, ऐसा करो कि कुछ दिन इंतजार कर लो, थोड़ा सा हालात को नॉर्मल होने दो, फिर बात कर लेंगे।
डैड कैसी बातें कर रहे हैं आप उन्हें पता नहीं माँ को क्या कुछ कह दिया, वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही, मेरी कॉल्स पिक नहीं कर रही। डैड वो बीवी है मेरी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो इस वक्त कितने डिप्रेशन में होगी आपको आइडिया है? शी इज प्रेग्नेंट। आपको पता है ना ये डिप्रेशन उसके लिए कितना गलत हो सकता है, मेरे बच्चे के लिए कितना बुरा हो सकता है, ये कुछ आइडिया है आपको? असद बेटा तुम्हारी सारी बातें ठीक है, लेकिन जो कुछ हम कह रहे हैं बेटा उसको भी समझने की कोशिश करो। कुछ दिन तो दो, मैं खुद बात करूंगा जावेद से। आई एम सॉरी डैड, मुझे आज ही जाना है। असद बात को समझने की कोशिश करो बेटा। जावेद कभी भी महा को अब तुम्हारे साथ वापस नहीं भेजेगा बेटा, वो हर तरह से तसल्ली कर चुका है। डैड सब झूठ बोल रहे हैं, मैं हरगिज़ किसी की बात पे यकीन नहीं करने वाला। मैं बस इतना जानता हूं कि उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, और अगर महा और मेरे दरमियान कोई भी आया ना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। असद मेरी बात, असद मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। ये भी तो हो सकता है कि महा खुद तुम्हारे साथ आने से इनकार कर दे। वो मेरे साथ आने से इनकार नहीं करेगी, वो वहां वेट कर रही होगी मेरा। ओके ठीक है, मैं मानता हूं जो तुम कह रहे हो बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन प्लीज मेरी बात मान लो, अभी मत जाओ। देखो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगा, बस। डैड आपने जो करना था आप कर चुके हो। मैंने बहुत बड़ी गलती की कि महा को आपके साथ भेजा। उसने मुझे कितनी बार बोला था कि मैं भी साथ चलूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप थे जिसने मना किया। वहां उन सबने जो किया सो किया, लेकिन डैड मुझे आप पे तो ट्रस्ट था ना। महा को वहां ले जाने से पहले आप मुझे सिर्फ एक बार बता देते, लेकिन नहीं बताया ना। हम मुझे आप पे भरोसा नहीं रहा है। ऐसा किया आपने मेरे साथ, इतना बुरा। मैं चलता हूं। फैजान, तो आओ अंदर आओ। मां अंदर है? तुम यहाँ बैठो, मैं चाचा को बुला के लाता हूँ। मैं यहाँ मेहमान नहीं हूं, मैं उनसे मिल लूंगा। अभी मुझे महा से मिलना है। अभी तुम बैठो यहाँ, मैं चाचा को बुला के लाया। बैठो।
चाचा असद आया है बाहर और महा का पूछ रहा है, आप आ जाएं, बात कर लें उससे। बैठाओ उसे। जी। असद आया है और जब तक वो इस घर में है तुम बाहर नहीं आओगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वहां तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्यों कह रहा हूं। वो मुझे लेने आए हैं। लेकिन बेटा तुम उसके साथ जाओगी नहीं, अपने बाप की इज्जत की खातिर। बाबा प्लीज मुझे उनसे एक बार मिलने, वो इतनी दूर से सिर्फ मेरे लिए आए हैं, मुझे बस एक बार उनसे मिलने दें प्लीज। आप ऐसा तो मत करें प्लीज पापा। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। और किस रिश्ते से मिलोगी तुम उससे? कोई रिश्ता नहीं है तुम दोनों के बीच में। अब मत गुनहगार करो खुद को भी और हमें भी। तुम्हें मेरी कसम है बाहर मत आना। पापा पापा प्लीज एक बार। पापा पापा प्लीज एक दफा। पापा पापा ये सब क्या है अंकल? बैठो से। आपकी तबीयत कैसी है? तमाम हालात से तुम अच्छे से वाकिफ हो। इन हालात में कैसी तबीयत हो सकती है मेरी? इसलिए तो मैं यहाँ आया। नहीं आना चाहिए था। मैं कैसे नहीं आता? मेरा सब कुछ तो आपके पास है। असद मैं तुम्हारे जज्बात को समझ सकता हूं बेटा, अगर तुम भी वक्त की नजाकत को समझो। मुझे किसी आजमाइश में मत डालो बेटा। मैं तो सब समझने की कोशिश कर रहा हूं, मगर कोई मेरी हालत क्यों नहीं समझ रहा। वहां मेरी बीवी है, उससे कोई मुझे मिलने नहीं दे रहा, उसको मुझसे बात करने नहीं दे रहा। आखिर क्यों? तुम दोनों आपस में बात ना ही करो तो बेहतर है बेटा। थोड़ी देर आराम कर लो, कुछ खा पी लो और फिर वापस आने की तैयारी करो। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? आपको पता मैं यहां पे क्यों आया हूं? मैं महा को अपने साथ वापस ले जाने के लिए आया, और मैं महा को वापस ले जाए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। आपकी जो भी गलतफहमी है ना, उसे दूर करें और महा को मेरे साथ वापस भेज दें। मुझे लगता है कि नजीब ने तुम्हें पूरी बात सही से नहीं बताई। डैड की मैं सारी बातें सुन चुका हूं, मगर आप भी तो। जब तुम सब जान चुके हो तो फिर अगर मगर की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। असद जाओ यहां से। मैं यहां से ऐसे वापस नहीं जाऊंगा, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। देखो असद, चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम प्लीज जाओ अभी यहाँ से। तुम इस वक्त खामोश रहो तो वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अंकल, वो मेरी बीवी है,
कानूनी तौर पर उसको कैसे आपकी किसी गलत फहमी पर छोड़ सकता, वो 20 साल में, जब वो मां बनने वाली है। प्लीज अंकल, जो कुछ आपको बताया गया है, आप ऐसे किसी बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं? वो सब गलत भी तो हो सकता है। प्लीज अंकल, प्लीज मां को मेरे साथ जाने दें, वो इस अजियत में मर जाएगी। उसका मरना कबूल है मुझे, मगर इस रिश्ते में मैं उसे तुम्हारे साथ कबूल नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं यहां से चला जाता हूं, लेकिन मुझे एक बार मां से मिलने दें, मैं उसकी मर्जी जानना चाहता हूं। ये नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकते आप ऐसा? माफ कर दो मुझे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, वो मेरी बीवी है, मैं उससे मिले बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। उससे मिलना मेरा हक है। नहीं है वो तुम्हारी बीवी। बार बार मत बोलो कि वो तुम्हारी बीवी। हमारी भूल थी जो तुम दोनों का निकाह करवा दिया। वो भूल ही आज की सबसे बड़ी हकीकत है अंकल। मेरे पास सबूत है कि वो मेरी बीवी, और आप जिस बात पे उसका मेरा रिश्ता तोड़ना चाह रहे हैं ना, उसका कोई सबूत नहीं है आपके पास। अगर मैं चाहूं ना तो कानूनी तौर पे भी हासिल कर सकता हूं अपनी मां को। ठीक है, अगर तुम हमारा तमाशा ही लगाना चाहते हो तो बड़े शौक से लगा, ले चलो हमें थाने कचहरी। लेकिन एक बात याद रखना असद, अगर वो तुम्हें मिल भी गई ना तो तुम दोनों का ये रिश्ता, ये निकाह हराम ही होगा। तुम समझ क्यों नहीं जाते? रजाई बहन भाई का निकाह नहीं हो सकता। तुम इस सच्चाई को कैसे फरामोश कर सकते हो? हाँ के अलावा भी तो हमारा कोई रिश्ता, उस रिश्ते के वास्ते ही मुझ पर एहसान कर दो। मुझे और मजबूर मत करो यार। चले जाओ यहां से, माफ कर दो मुझे, चले जाओ यहां से। ठीक है, आप चाहते ना मैं चला जाऊं, मैं चला जाता हूं। मगर एक बात याद रखिएगा, मां मेरी बीवी है और हमेशा रहेगी। कोई भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। आपको इस गलत फहमी में जीना है ना तो भले जी, मगर ये जरूर याद रखिएगा, मां इस घर में अमानत है मेरी, ये याद रखिएगा। परेशान ना हो चाचा, मैं देखता हूँ उसे। आप बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए, बैठ जाए। असद, इस वक्त मौसम ठीक नहीं है, तुम एक काम करो, आज रात यहीं रुक जाओ मेरे घर, और इस टाइम तो तुम्हें टिकट भी नहीं मिलेगी। वो सब मैं मैनेज कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। जिद मत करो असद, लगता है तुमने अभी तक माफ़ नहीं किया मुझे। मेरा यकीन करो असद, मैं बहुत बदल गया हूँ अब। फैजान, इस वक्त मैं ऐसी किसी बात करने के मूड में नहीं हूँ, मुझे जाने दो। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें नहीं मिलेगी टिकट इस टाइम, और देखो बारिश भी होने वाली है। चलो शाबाश, अंदर चलो, आओ चलो चलो असद, शाबाश चलो। आ जाओ। अरे ये कहाँ खराब हुआ है? तुम यहाँ बैठो आराम से, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है,
आपका शुक्रिया। पहली बार घर आए हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है कि बगैर खाना खाए चले जाओ? नहीं फैज़ान, मैं ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं लग रही। मैं बस फ्लाइट कंफर्म होते यहाँ से निकल जाऊँगा। अच्छा मैं खाना ले आता हूँ, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो खा लेना, वरना आप छोड़ देना, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। शाबाश, बैठो, मैं आता हूँ। क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? अरे अगर वो जाना चाह रहा था तो जाने देते, घर में लाने की क्या जरूरत थी? जब तक वो यहाँ रहेगा ना, सबके लिए मसला बना रहेगा। अभी मैं जो कुछ कर रहा हूँ ना, बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ, आप मत सोचें इस बारे में। अब बस उसके खाने का इंतजाम करें जल्दी। वाह भाई वाह, क्या कहने तुम्हारे हैं। कल तक जो तुम्हारा दुश्मन था, आज तुम उसे मेहमान बनाकर घर ले आए हो और खाने खिला रहे। अरे समझ नहीं आती मुझे तुम्हारी फैज़ान। हम ये बातें बाद में कर लें, अभी मैं जाके चाचा को देख लेता हूँ। असद की बातों की वजह से वैसे बहुत परेशान हो गए थे वो। अब खाने का इंतजाम करें जल्दी। कितनी दुआएं मांगू मैं रब से, पर वो मुझे मिलता नहीं। तुम्हें पता भी है तुम्हारे बगैर एक दिन गुजारना कितना मुश्किल है मेरे लिए। अपना भी मिलता नहीं। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, मेरे सामने रह सदा। एक सांस में हर बात हो और थम जाए जहां। ना रास्ता मिले कोई, ना जीने की वजह। चला गया असद? नहीं चाचा, बाहर मौसम ठीक नहीं है, बारिश हो रही है, इसलिए मैंने रोक लिया उसे। लेकिन जैसी बारिश ख़त्म हो जाएगी, आप परेशान नहीं हो, मैं खुद छोड़ के आऊँगा उसे। मौसम नहीं, किस्मत भी खराब है बेटा। वो भी बहुत दुखी है, लेकिन ज्यादा देर तक उसका यहाँ पे रुकना ठीक नहीं। जितनी जल्दी हो सके उसे यहाँ से रवाना कर देना। ठीक है चाचा, आप फिक्र ना करें। कभी सोचा भी नहीं था कि कोई दिन ऐसा भी आएगा, मैं तुम्हें मिलने आऊंगा और तुम मिल नहीं सकोगी। कभी सोचा नहीं था कि तकदीर मुझसे इतना बड़ा मजाक करेगी। कभी सोचा नहीं था कि जिंदा तो रहूंगा पर जिंदगी नहीं होगी। ये कभी नहीं सोचा था। मगर साथ तू नहीं है क्यों भला, तेरे बाद हाल कैसा है मेरा। करूँ मैं क्या मुझे बता दे तू जरा। न रास्ता मिले कोई, न जीने की वजह। कहाँ रुकी है जिंदगी, बता है क्या खता। जुदा हुए हैं हम कुछ इस तरह।